अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश आबाद रखे। और कैसा चल रहा है आप सबका रोज़ा? मेरे अभी रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैं आज कुछ भी नहीं करी हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का, एकदम अच्छा ही लग रहा था। फिर भी थोड़ा वही सर्दी खांसी वायरल और फीवर, बदन हाथ में पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि एकदम मन नहीं था। तो मैं फिर भी मैं बोली चलो अब नमाज़ पढ़ते, असर की नमाज़ अदा करी। सोई थी दोपहर में, कुछ भी नहीं करी। और मैं बोली चलो नमाज़ अदा करते, उसके बाद देखते हैं कुछ बनाते हैं खाने का, मतलब इफ्तारी का, और हल्का ही फुल्का कुछ बना लेते हैं। बट एकदम मन नहीं हो रहा था। एक्चुअल में ना सर बहुत पेन हो रहा था, सर दुख रहा था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सर में पेन होता ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोची कुछ भी बना दूँगी, बट यहाँ पे ना गुनगुन ना बना दी थी। आज पोहा बना दी अपने हिसाब से, पूछी भी नहीं और बना दी। उसको आता है, ऐसे बनाती नहीं है, बट पोहा हुआ ना ईज़िली चीज़ बना लेती है। और यहाँ पे थोड़ा सा आलू का चिप्स भी वो बनाई थी, भजिया आलू का। और मैं चल गई थी मेडिसिन लाने के लिए। लोग गुनगुन बना ली थी तो बोली मेडिसिन लेके आ जाती। थोड़ा सा फ्रूट्स भी नहीं है घर में, तो वो भी लेके आ जाती हूँ। और अपने लिए रोज़ा खुलने के बाद ना मेडिसिन खाऊंगी तो थोड़ा ठीक होंगी। तो मेडिकल चल गई थी और फ्रूट्स कुछ सामान ना लेकर के आ गई। एक्चुअली में था भी नहीं, कुछ मन नहीं हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जाना ही नहीं हो रहा था मेरा। तो बोले चलो। और फिर यहाँ पे अफ्तारी सब निकाल लिए थे बच्चे लोग, और फिर बैठ के मैं जलेबी भी लेके आ गई। जलेबी गरम गरम निकल रहा था तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं ले करके आ गई। फिर रोज़ा खोलने के बाद मैं लेट गई। अब मेडिसिन खा करके उसके बाद एकदम अच्छा ही लगता, सर इतना दुख रहा था कि थोड़ा सा आराम मिले तो मैं कुछ करूँ और आगे काम। काम नहीं करती तो मुझे और भी अच्छा ही लगता है। ऐसा लगता है कब ठीक हूँ और कब मैं घर का काम करूँ। घर फैला रहता है ना तो ऐसे भी किसी को भी अच्छा ही लगता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। मुझे तो बीमार पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लगता है मैं काम करते रहूँ, बस बीमार ना पड़ूँ। तो हरासमेंट हो गया है थोड़ा सा, तो बस ठीक हो जाएगा। मेडिसिन खाऊंगी तो इंशाल्लाह। 2-3 दिन का मैं ले ली थी कि 2-3 दिन का कोर्स कंप्लीट कर, वायरल है ना अभी तो रिपीट करता ही है। 3 दिन का ले ली थी। है एक पहचान की दोस्त है डॉक्टर, तो उनसे ही मेडिसिन मैं लिखवा ली थी। तो बस यहाँ पे चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा अच्छा मतलब सर का हेडेक जो था ना वो कम हुआ। तो फिर मैं आ गई किचन में। देखिए किचन कितना फैला हुआ, सब चीज़ वैसे ही थे। बहन बर्तन धो दी थी, ऐसे थोड़ा बहुत था, तो मैं बोली चलो मैं ना धोती हूँ और काम फिर भिड़ती हूँ काम में। मशीन में कपड़े भी नहीं लगाई थी मैं, तो मशीन में कपड़े लगा दी। मैं बोली चलो मशीन में कपड़े भी धुल जाएंगे। और फिर मैं पूरा सबको समेटती हूँ। और अवतार के बाद जो किचन का हाल जो होता है ना वो तो देखने के लायक रहता है। इतना बुरा हाल होता है ना कि उसके बाद मुझे तो चैन नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कब आके पहले ठीक ठाक करूँ। ऐसे अवतार का बर्तन गुनगुन धो देती हैं, एक टाइम वो ये एहसान कर देती है मुझ पर कि अवतार का बर्तन धो देती है बच्ची मेरी, तो एक सहारा हो जाता है। ये तो रोज़ा खुलने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि रोज़ा खुलने के बाद ना हम कुछ करें। थोड़ा सा लगता है कि आधा एक घंटा रेस्ट कर लें, क्योंकि रोज़ा खोलने से पहले इफ्तारी का सब काम इतना सारा रहता है दिन भर का। रोज़ा खोलने के बाद लगता है। तो मैं तो चाय भी नहीं बनाती हूँ, खुद से बहुत कम बनाती हूँ। गुनगुन बना देती है, बर्तन भी साफ़ कर देती, तो मुझे आके बस किचन में खाना वाना बनाना समेटना जो रहता है, क्योंकि वो तो बच्ची है ना, मुझे अपने हिसाब से घर को और किचन को सब चीज़ को देखना रहता है। उसको जितना लगता है वो कर देती। तो कुछ कुछ सामान बचे थे, खाली करना था उसे। पोहा बच गए थे एक्चुअली में। पोहा इतना सारा अफ्तारी हो गया था ना, तो पोहा कोई खाया ही नहीं। ऐसे एक चीज़ बनता है ना, सब शौक से खाते, ख़त्म भी हो जाता है। और 4-5 चीज़ आइटम रहता है ना तो बच ही जाता है। तो मैं बोली रख देती हूँ, गर्म करके नेक्स्ट डे हो जाएगा। रख देती हूँ, फेंकने से अच्छा है। और या किसी जानवर को डाल देती हूँ तो जानवर लोग खा लेते हैं, ऐसा भी करती हूँ। तो मैं भी खाली वाली करके पूरा समेटी उमेटी काम वाम, तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसा लगता है जल्दी से काम कर लो, खाना ही बनाना रहता है। रोज़ा खुलने के बाद जो खाना बनाने का रहता है ना, तो वो फिर रोज़ा खुलने से पहले नहीं हो पाता। इतना जल्दी खाना दोपहर में बना के नहीं रख सकते इंसान। तो रोज़ा खुलने के बाद आराम से आप खाना बनाए, थोड़ा रेस्ट करके, फिर ऐसा में तो बहुत टाइम रहता है, आराम से ऐसा पढ़ सकते इत्मीनान से सारे काम निपटा के। तो फ्रूट्स इधर उधर थे तो मैं सोची क्यों ना सब कुछ ठीक कर देती हूँ। मैं लेकर के आज आ गई। एक बार ले आती हूँ 2-3 दिन तक चल जाता है। और अभी सर्दी इसलिए भी हो गई ना मुझे कि थोड़ा शरबत रूह अफ़ज़ा पी ली, फ्रूट्स खा ली अफ्तारी में, तो शायद इसीलिए भी हो गया है मुझे। ऐसे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तो मैं पीती ही नहीं हूँ, बट पता नहीं कैसे हो गया है। वही शाम के टाइम फ्रूट्स खाना, पानी पीना हो ही जाता है। खैर वो तो खैर ये सब तो चलो होता ही रहेगा। फिर काम वाम में भी काम वाम तो इतना ज़्यादा मतलब इतना हेडेक लेकर तो मैं नहीं करती, बस कर लेती हूँ कि चलो काम मुझे ही करना है तो हो ही जाता है। और गुनगुन का पेपर चल रहा है तो उससे ज़्यादा भी नहीं करवा सकती ना मैं काम। अमन जोया का भी छुट्टी लगा है,
तो अब इन लोग फ्री हो गए हैं, तो अब रोज़ा भी माशाल्लाह से रखेंगे इन लोग। मैं तो उठाती भी नहीं गुस्से से इन लोग को, कि अगर उठा दूँगी ना, कभी कभी इतना देर में सोते हैं, इतना लेट में तक, मतलब छुट्टी में ना बच्चों को ही मौका मिल जाता है अच्छा जागने का। और रमज़ान में ना पता नहीं क्यों बच्चों को भी नींद नहीं आती, उन लोग को भी बहुत अच्छा लगता है देर रात तक जागना हम लोग के साथ। तो बस रमज़ान देखो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना मतलब निकल जा रहा है। बस ये दुआ रहती है कि रमज़ान में तबीयत ख़राब मत हो। और तब जानबूझ के रोज़ा छोड़ना भी नहीं चाहिए ना, जानबूझ के रोज़ा छोड़ना बहुत मतलब एक रोज़ा छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, जानबूझ के अगर छोड़। हाँ तकलीफ़ है, अगर बीमारी है तो ठीक है, फिर भी इतना बड़ा नहीं था मुझे इतना प्रॉब्लम कि मैं रोज़ा छोड़ दूँ। बस हरासमेंट था, वायरल था, तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी रोज़ा। तप रही थी फीवर से, फिर भी मैं बोली नहीं रखूँगी रोज़ा, रोज़ा नहीं छोड़ूंगी, इतनी सीरियस नहीं हूँ मैं कि वो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ मैं रोज़ा छोड़ दूँ। बचपन से रोज़ा रखने का एक आदत जो हो जाता है ना, तो फिर वो नहीं छूटता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पे रोज़ा छोड़ते, नहीं मेरी मेडिसिन चलता है, शुगर है, बीपी है। मैं बोलती रोज़ा रख के देखो, रोज़ा में ना बहुत शिफा है हर बीमारी। और रोज़ा रखने से इंसान का ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंसान समझता नहीं है, वो एक माइंड सेटअप कर लेता है कि नहीं हमारा मेडिसिन चलता है, हम शुगर वाले, हम भूखे नहीं रह सकते, हम ऐसा है वैसा है। रोज़ा रखने के लिए ना हिम्मत की ज़रूरत पड़ती था, हिम्मत होनी चाहिए, तो बीमार इंसान भी रोज़ा रख लेता है। हिम्मत नहीं है ना, तो कभी कभी अच्छा इंसान भी ना रोज़ा रखना, अच्छे खासे लोग को देखती हूँ मैं रोज़ा नहीं रख पाते, बोलते हम नहीं सकते, हम नहीं रख पाते, पता नहीं कैसे हिम्मत। तब रख के तो देखो देखो अल्लाह कैसे ताकत देता है, कैसे हिम्मत आती है, सारे काम कर लोगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है। बहुत अफसोस आता है जो रोज़ा नहीं रखते अच्छे खासे हो करके। मुझे तो खैर अल्लाह सबको हिदायत दे, समझ दे। रोज़े की अहमियत मुझे लगता है ना कि लोगों को पता नहीं है कि रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे नमाज़ फ़र्ज़ है नहीं पढ़ने पे, वैसे ही रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। बाकी नफिल रोज़ा आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है और ना ही सवाब आपको मिलेगा। लेकिन कितना अच्छा महीना ये, इतना अफजल महीना आया है रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना। इसमें बोलते ना आखिरत का सामान सस्ता हो जाता है और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है। दुनिया में देखो सब लूट मार में लगे हुए हैं, रमज़ान आया सोचते कमा लो, बस महंगा कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते मेरा अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि आखिरत का सामान सस्ता कर देता है। एक नेकी पे 1 रुपया किसी को देंगे तो 70 गुना सवाब मिलता है। तो ये ऑफ़र को कोई लेना नहीं चाहता, ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंसान को, रमज़ान मिलता है कि 1 का 70 मिलता है। एक बार सुबहान अल्लाह बोलेंगे तो 70 गुना, 70 बार सुबहान अल्लाह बोलने के बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन इस पर कोई नोटिस नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, सब सिर्फ दुनिया 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 के पीछे भागते हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, हम लोग भी इतने साल गफलत में गुजार दिए, ऐसा लगता है या अल्लाह नहीं कर पाए। लेकिन अब रमज़ान का महीना मिला है, अल्लाह ज़िंदगी दी है तो नेकी बटोर ले, चलते फिरते जिक्र करे। औरतों का तो ऐसा है कि औरतों अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ देखना पड़ता है, बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है एकदम से करना। लेकिन आप चलते फिरते इबादत कर सकते ना, जिक्र कर सकते, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, कुछ भी मतलब एनी टाइम मतलब ना काम करते करते जिक्र करें ना तो कितना अच्छा लगे, कितनी सारी नेकी लिखा जाएगी। औरतों का यही तो नेकी है कि आप चलते फिरते भी आपको अल्लाह पाक सवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि आप घर का काम करें, आपको तो और डबल सवाब मिलेगा। घर का काम भी कर रही हैं अपनों के लिए और फिर बच्चों का ख्याल रख रही हैं, ऊपर से इबादत भी कर रही, जिक्र भी कर रही हैं। एक बार बैठ के नमाज पे बैठ करके अपनी नमाज, जितना सवाब नहीं मिलेगा ना उतना सवाब आपको काम करते हुए, सबका ख्याल रखते हुए, खाना बनाते हुए अगर जिक्र करेंगे ना, वो ज़्यादा अफजल है, सवाब मिलता है। तो बस समझने की है, इंसान समझ नहीं पाता है अपनी अहमियत समझे कि हम औरतें ऐसे नहीं हैं कि हम एकदम नहीं कर पाते। अफ़सोस आता है कभी कभी, मुझे भी लगता है मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे जैसे करना चाहिए इबादत नहीं कर पाती हूँ, काम में इतनी ज़्यादा फंस जाती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ लगता है। बट मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, ये भी तो फ़र्ज़ है, ये भी ज़रूरी है ना, बच्चों का ख्याल रखना, खाना बनाना, घर देखना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पर ही ना मैं गई थी बहन को इंजेक्शन लगाने, वहाँ से उसको इंजेक्शन लगा के आई। 1-2 तो सामान लेना था मुझे, तो वो भी लेकर के आ गई थी मैं, तो मैं वही दिखा रही थी गुनगुन को। और 1-2 तो काम था मेरा इंडक्शन, जैसे कि ना 1-2 इंडक्शन था, तो एक ना फिर ना उसमें पावर नहीं आ रहा था, तो मैं उसको भैया को दे दी दिखाने के लिए। तो वही काम लगे रहता, सोचती ना जाऊँ कहीं ना जाऊँ, आराम करूँ, पर आराम कहाँ मिलता। कभी कभी बोलते ना आराम हराम हो जाता है, तो ऐसा ही हो गया मेरे साथ भी। मैं चाह के भी आराम नहीं कर सकती, रेस्ट नहीं कर सकती, तो तबीयत ख़राब में मुझे कहीं ना कहीं निकलना ही रहता है। आने के बाद बड़ी मन किया चाय पीने का, एक ही बार पी थी ना, तो अच्छा लगा, तो चाय पी लेती हूँ। खाना खाने में अभी टाइम है, खाना आराम से खाऊंगी। सब्जी बना रही थी और मैं चाय थोड़ी सी पीती हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आती है, क्योंकि दिन भर अगर रोज़ा खोलो ना तो 1 से 2 बार मैं चाय पी लेती हूँ। कभी कभी नहीं पी पाती हूँ, एक ही बार रोज़ा खोलने के बाद हो जाता है, बट कभी ऐसा लगता है ना कि एक बार और पी लूँ चाय थोड़ा सा। फिर शहरी में पीती हूँ तो रात में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आज मुझे अच्छा नहीं लगता सर,
तो मैं बोली खाना बनाते वक्त थोड़ा सी चाय पीती हूँ। तो बस अपने लिए बहन के लिए चाय बना रही थी। बहन अभी यहीं पे है, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी मतलब चल रही है, मिस भी होते रहता। तो मैं बोली कहाँ जाओगे, रुक जाओ, यहीं रहो, जाना आराम से। तो उसको भी रोक के रखी हूँ मैं। और तबीयत अचानक ख़राब हो जाएगा तो फिर रमज़ान में मुझे परेशानी हो जाएगी। मैं मतलब दौड़ धूप मुझे ज़्यादा, यहाँ भी घर, अपने घर भी देखना पड़ेगा, उनके यहाँ भी जाना पड़ेगा। वो बोल रही हैं चलो साथ में चलना, आप भी साथ में वहीं रहना मेरे यहाँ। पर मुझे ना रमज़ान में अपने घर में ठीक लगता, अपने हिसाब से मुझे नहीं जमता है। तो मैं ठीक हूँ, तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ। मेरे साथ बच्चे हैं, फिर लोग का गुनगुन में एग्ज़ाम है, तो मैं आऊँगी बाद में, आराम से तुम्हारे यहाँ रहूँगी। और मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी आपको। आप कई बार, पिछली बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आप लोगों ने नोटिस किया था, बोले ये आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और अभी अलग आ रही है आवाज़, तो शायद किसी और की आवाज़ है। तो नहीं, मेरी आवाज़ ही है। वो सर्दी है की वजह से तो आवाज़ चेंज हो ही जाता है, सर्दी खांसी है तो शायद इस वजह से मुझे खुद भी अब मेरी आवाज़ भारी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। तो आप सबको कहाँ अच्छी लगेगी, बट ब्लॉगिंग बनाना है मुझे तो मैं तो बनाऊँगी ही। तो बस यहाँ पे ना हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, गुनगुन और मैं जा रही हूँ। रात के 12 बज रहे हैं। अचानक से पता चला कि गुनगुन के पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो ये हम लोग आ गए, अपने तेलीबांधा हॉस्पिटल में एडमिट थे। पता चला तो मैं थोड़ा सोची जाऊँ कि ना जाऊँ, जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। पर गुनगुन बहुत जिद करने लगी कि नहीं मम्मी चलो चलो देख के आते हैं। और आईसीयू में एडमिट हो गए थे, वो आईसीयू में थे तो कुछ उनको प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर गुनगुन जिद करने लगी नहीं मम्मी चलो चलो चलो। तो फिर चल हम लोग दोनों आ गए। मैं बोली आए, देखी गुनगुन गई आईसीयू में, अंदर में देखी, अपने पापा से मिली और जाना पड़ा। कभी कभी कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है बच्चों की खातिर। अब आप सब बोलेंगे कि क्यों गई, आपके एक्स हस्बैंड, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो बट बच्ची है मेरी, वो जिद करेंगी तो उनको तो मतलब मैं अकेले रात में 12 बजे उसको अकेले भी नहीं जाने दे सकती थी ना। कहीं भी जाती है गुनगुन, अभी तक गाड़ी चला लेती है अच्छे से, बट मैं अकेले नहीं जाने देती हूँ। तो मैं साथ में चल गई उसके, और जाने में ऐसा कुछ हर्ज नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ ऐसा लगे तो इंसान को हेल्प करनी चाहिए, इंसानियत के नाते करनी चाहिए। ये मत सोचो कि नहीं, आप लोग सोचेंगे कि एक्स हस्बैंड है तो क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था आपको, तो बिल्कुल उनके सामने नहीं आना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो खैर बच्चों की खातिर मुझे जाना ही पड़ा। तो फिर मैं बोली, अगले दिन बच्चे लोग बहुत जिद करने लगे क्या हो गया पापा को अचानक ये वो। तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गई थी कि क्या हो गया। फिर दुआ करी अल्लाह पाक ठीक कर दे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना अगर कुछ होगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए होगी कि मेरे बच्चों का बाप है वो, जैसा भी जो भी हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ तो सही है और अपने बच्चों के लिए है। अगर कुछ हो जाता है तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि मेरे बच्चों के लिए मुझे अफसोस लगा, ख़राब भी लगा कि अचानक कैसे हो गया ये सब। फिर आखिरी बाद नमाज़ पढ़ी, दुआ करी, सदका निकाल दी। मैं सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत इंसान के अंदर रहना चाहिए, चाहे कोई आपके साथ कितना बुरा भी करे। बोलते हैं ना, मेरी अम्मी कहावत करती थी, नेकी कर दरिया में डाल। तो अपनी तरफ से इंसान को ना नेकी करते रहना चाहिए, दरिया में डाल दो, छोड़ दो। जिस दिन कभी आप डूबने लगोगे ना तो वही नेकी आपके काम। कितना भी बुरा सोचता है, बुरा करता है, करने दो जिसको जो सोचना है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप इतना सब्र आपके पास आया कहाँ से, कितना सब्र करती हैं आप। तो सब्र आते आते आ ही जाता है, बट ये सब्र आने से लेकर आने तक का सफ़र जो होता है ना, ये बहुत टफ़ होता है, ये बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। सब्र आना बहुत मुश्किल होता है, उस दौर से इंसान को गुजरना पड़ता है, तब जाके सब्र आता है। तो आते आते खैर आ ही जाता है। अल्लाह है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से सब्र मांगे, आफ़ियत मांगे तो आ जाता है। तो बस मुझे भी सब्र आ गया। अब कुछ भी हो नहीं लगता है, बस अच्छा सोचो। जाए सामने वाला इंसान आपके लिए कितना भी बुरा किया, बुरा सोचा, लेकिन आप उसके लिए अच्छा सोचो। मेरा मकसद ये रहता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए। तो मैं बस अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ। और दुनिया वालों का मुझे कोई ये नहीं है, दुनिया कोई क्या सोचे, कोई क्या बोले। तो ये ना सहरी का ब्लॉग है। सहरी में मैं अंडा खारिज बनाई थी, पराठा बनाई थी, चाय बनाई थी। तो बस अब सहरी करने बैठेंगे हम लोग। सहरी खाना चाहिए, सहरी के खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। सहरी खाना सुन्नत है, बहुत सारी फ़ज़ाइल है सहरी के जो हमने समझना चाहिए। और बहुत एहतमाम से सहरी करना चाहिए अपनों के साथ। सबको, बच्चों को उठा कर सब जब उठ जाते ना तो इतना अच्छा लगता है, रौनक लगती है घर में। और मेरे घर में मतलब हर साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, नज़र मतलब कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी रहे, पर मैं अपने रमज़ान को बहुत इंजॉय करती हूँ। जितना बन सके अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ, इबादत करती हूँ जितना हो सके।
उतना मतलब चाहती हूँ कि मैं अच्छे काम करूँ। तो यहाँ पर ही हम लोग सब सहरी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो बस जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।